श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के 1 घंटे पहले ही मिलते हैं ये 4 संकेत। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलने वाले होते हैं तो उसे क्या क्या चीजें दिखाई और सुनाई देती हैं, उसे किस तरह का एहसास होता है, ये सब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, स्वागत है अध्यात्म ज्योति चैनल में। इस तरह ज्ञान पाने के लिए आज हम इन सभी बातों को विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि जीवन के आखिरी 1 घंटे में मरने वाले को किन किन चीजों का एहसास होता है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण के चक्र से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है कि जब व्यक्ति अपने जीवन के एकदम आखिरी वक्त में पहुंच जाता है, यानी कि जब वो मरने वाला होता है, तो उसे किन किन चीजों का एहसास होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति आखिरी सांसें ले रहा होता है तो उसे उन लोगों का साया अपने आसपास नजर आने लगता है जो पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। उसे ऐसा एहसास होता है कि मानो वे लोग उसको अपने पास बुला रहे हों। ऐसा माना जाता है कि मरने वाले को ऐसे संकेत इसलिए मिलते हैं ताकि वो अपनी आखिरी इच्छा अपने परिजनों को बता सके। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति का जीव निकलने वाला रहता है तो एक प्रकार का रहस्यमयी द्वार दिखने लगता है। कुछ लोगों को उस द्वार से प्रकाश की किरणें निकलती हुई नजर आती हैं, तो कुछ को उस द्वार से आग की लपटें निकलती हुई दिखती हैं। यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है और उसे ऐसा कुछ दिखाई दे तो परिजनों को समझ जाना चाहिए कि अब वो व्यक्ति उनका साथ छोड़ने वाला है। उन्हें उसकी आखिरी इच्छाएं जाननी शुरू कर देनी चाहिए। मित्रों, जीवन के आखिरी पलों में व्यक्ति को श्याम वर्ण के ऐसे लोग नजर आते हैं जो उससे कहते हैं। दरअसल ये यमदूत होते हैं जो उस व्यक्ति की आत्मा को अपने साथ ले जाने आते हैं। जब व्यक्ति को यमदूतों के अपने आसपास होने का एहसास होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि उसकी कुछ ही सांसें शेष रह गई हैं। ऐसा होने पर आसपास का माहौल भी नकारात्मक हो जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर ये कहते हुए लोगों को सुना होगा कि जब मौत आती है तो परछाई भी साथ नहीं देती। तो हम आपको बता दें कि ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि सच है। व्यक्ति का आखिरी वक्त निकट आने पर उसे पानी, शीशा और घी तेल में अपनी परछाई नहीं दिखाई देती। ऐसा होने पर तुरंत समझ जाएं कि अब अधिक समय शेष नहीं रह गया है। जब व्यक्ति का आखिरी वक्त करीब आता है तो उसे अपने बीते हुए कल के अच्छे और बुरे कर्म अचानक से याद आने लगते हैं। अंतिम समय आने पर वो अपने मन में दबी हुई इच्छाएं अपने परिजनों को बताना चाहता है जो उसने आज तक किसी से साझा नहीं की होती। गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पवित्र पुराणों में से वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है, इसलिए यह पुराण वैष्णव पुराण कहलाता है। गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्रवण करने का प्रावधान है। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य के कर्मों का फल मनुष्य को जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मृत्यु के बाद भी कर्मों का फल मिलता है। 4. जीवन काल में तथा एक संस्कार मृत्यु के उपरांत किया जाने वाला अंतिम अर्थात अंत्येष्टि कर्म है, जिसका संबंध दाह संस्कार व अन्य अनुष्ठानों से है। मत्स्य पुराण के अनुसार मृत्यु से 12 दिनों तक मृतक की आत्मा अपने आवास व सगे संबंधियों के आसपास ही रहती है। मृतक की आत्मा 12 दिनों तक अंत्येष्टि कर्म का संचालन कर रहे पुरोहित के शरीर में देव रूप में प्रवेश करती है। शास्त्रों के अनुसार मृतक की आत्मा गरुड़ पुराण की कथा को सुनती है, जिससे कि उसे मुक्ति मिल सके। पितृमेध सूत्र के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य को जीवन में संस्कारों के निर्वहन से जय मिलती है, उसी प्रकार मरणोपरांत किए जाने वाले अंत्येष्टि संस्कार के निर्वहन से मृतक को स्वर्ग प्राप्त होता है। आपको बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 संस्कार अनिवार्य हैं। पहला, जन्म से संबंधित जात कर्म और दूसरा अंत्येष्टि कर्म। मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है? क्या उसे सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है, या फिर इस संसार को छोड़ने के बाद किसी दूसरे संसार में उसकी एक और यात्रा शुरू होती है? कई बार ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं। अगर आपके मन में भी मृत्यु के बाद के संसार के बारे में जानने की इच्छा होती है तो आपको गरुड़ पुराण का ये रहस्य अवश्य सुनना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को किस मार्ग से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का संसार बहुत ही रहस्यमय होता है। पृथ्वी पर मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा को यमलोक में जाना पड़ता है, लेकिन यमलोक जाने के बाद भी व्यक्ति की आत्मा 24 घंटे के लिए वापस पृथ्वी पर लौटती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के द्वार पर खड़ा व्यक्ति का गला सूखने लगता है, उसकी त्वचा से नमी सूखने लगती है, उसे अपना शरीर हल्का लगने लगता है और आंखें सुकून की तलाश में बंद होने लगती हैं। मृत्यु के समीप व्यक्ति को आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसका गला जैसे जाम हो जाता है। इसके बाद यमराज उसके प्राण खींचने के लिए आते हैं, जो केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं। यमराज को देखकर व्यक्ति बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज बंद हो जाती है।
अंत में यमराज व्यक्ति के प्राण खींच लेते हैं और उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक में लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, जब मनुष्य की आत्मा को शरीर से खींच लिया जाता है तो यमराज उस आत्मा को पृथ्वी लोक में लेकर आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद पापी मनुष्य को सवा मुहूर्त यानी 24 घंटे के लिए यमराज पृथ्वी पर लेकर आते हैं। पृथ्वी लोक पर आकर यमराज व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा एक बार फिर से देखते हैं और इस दौरान आत्मा पृथ्वी पर विचरण करती है। हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी 13वीं की जाती है। 13 दिनों तक मृतक के परिजन जो भी कर्मकांड करते हैं उससे मृतक व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। इस सूक्ष्म शरीर में मृतक व्यक्ति की आत्मा बसती है और 13वें दिन वो यमलोक की यात्रा शुरू करती है। जब आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिल जाता है तो इस बार उसे पैदल चलकर यमलोक पहुंचना होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की दूरी 99,000 योजन यानी लगभग 12 लाख किलोमीटर है। इतनी लंबी यात्रा करना आसान नहीं होता, बल्कि ये रास्ता कई खतरों से होकर गुजरता है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अनेक पाप किए हों तो ये यात्रा और भी कठिन हो जाती है। यमलोक में पहुंचने पर आत्मा को 16 नगरों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां उसे अपने कर्मों के अनुसार फल या दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि रात में दही खाने से मनुष्य की आयु कम होती है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से रात में दही खाने से शरीर में कफ दोष बढ़ता है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में सूखा मांस खाने को भी अशुभ बताया गया है। जो लोग रात में देर तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, ये आदत स्वास्थ्य की दृष्टि से तो हानिकारक है ही, साथ ही गरुड़ पुराण में भी इसे अनुचित माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है, इसलिए व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत बनानी चाहिए। सोते समय दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से भी व्यक्ति की आयु में कमी आती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्मशान के धुएं के संपर्क में आता है उसकी आयु भी घटती है, क्योंकि श्मशान के धुएं में अनेक हानिकारक जीवाणु होते हैं। जब किसी माता पिता को कन्या रत्न की प्राप्ति होती है तब श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यदि किसी के घर पुत्र का जन्म होता है तो वो उसका भाग्य है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जन्म देने की क्षमता केवल स्त्री में ही है। ऐसे में यदि इस सृष्टि में बेटियां ना हो तो मानव जाति का अस्तित्व असंभव हो जाएगा। इसलिए ईश्वर बेटियां उन्हीं को देता है जो सच्चे अर्थों में माता पिता बनने योग्य होते हैं। ईश्वर पुत्री रत्न उन्हीं को प्रदान करता है जिन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि जो लोग रात में रसोई घर में गंदे बर्तन छोड़ देते हैं उन्हें मां लक्ष्मी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी आ सकती है, इसलिए रात के समय रसोई में कभी भी जूठे बर्तन छोड़कर न सोएं। मित्रों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने मित्रों व संबंधियों के साथ साझा करें। साथ ही ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।